ग्वालियर में दुष्कर्म का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन धर्मवीर भदौरिया के खिलाफ 4 दिनों के अंदर दुष्कर्म की दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मॉडर्न ब्रेड और अनमोल आटा कंपनी के मालिक धर्मवीर भदौरिया का पहला या दूसरा ही कारनामा नहीं है। इससे पहले भी कई बार इनके द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया जा चुका है। मामला पुलिस तक भी पहुंचे, लेकिन अपनी सरकारी घुसपैठ और पैसे की ताकत के चलते मामलों को दबा दिया गया। यह व्यक्ति पहले तो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को बेटा कहकर झांसे में लेता था, फिर अपने एहसानों तले दबाकर उनका शोषण करता था। धर्मवीर भदौरिया वर्तमान में शासकीय अधिकारियों से अच्छी खासी साठगांठ रखता है, जिसके चलते कई सरकारी ठेके चुटकी बजाते ही उसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस आदमी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो काले कारनामा से भरा पड़ा है। सूत्रों से खबर है कि हजीरा थाने में भी कई वर्ष पूर्व इस आदमी के ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी का केस कायम किया गया था, जिसके चलते जेल यात्रा भी कर चुका है। फरार वर्तमान के इस मामले में पीड़िता को अपनी सुनवाई कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और कई पत्रकारों और समाजसेवियों के बाद भी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आइए बताते हैं पीड़िता की जुबानी उसकी आप बीती। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की एक खास खबर। आप भी चलिए साथ में आइए। मैडम भोले के मंदिर जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, महिला थाने जाइए। उसके साथ क्या हुआ है? नॉर्मल अपराध है क्या वो? कल बयान पलटे। टीआई मैम से भी रोई थी, गिड़गिड़ाई थी कि मैम यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है स्टार्टिंग से, मैं ऐसी ये सब चीज़ें नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी उस चीज़ को बार बार बोल के कि तुम कंफर्म हो तुम्हें केस करना है। मैं सुबह से शाम तक रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बैठी रही वहाँ पर। रात में लास्ट में उन्होंने मुझसे आवेदन लिखवा लिया। भदौरिया कहाँ लेके जाते थे आपको, ऐसा कुछ आइडिया है? हाँ, रजनीगंधा अपार्टमेंट ऑफिस में। अच्छा, वहाँ पर हर शनिवार को लेके जाते थे। आपको लेके जाते थे? हाँ। फिर वहाँ पर हेमलता मैम ने ना ये बोला कि तुम मत, मतलब ये चीज़ मेरे को बोली कि तुम मत फंसो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम जानबूझकर फंसाया जा रहा है तुम्हें, ये इन लोगों का नाम ले रहे थे फालतू। मैंने कहा मुझे अपना केस करना है। उसके बाद उन्होंने मेरे दिमाग में बोला कि मत करो और तुम बहुत गंदे तरीके से फंस जाओगी। उन्होंने लिखवाया आवेदन, उसके बाद मेरी वीडियो बनाई अपने फ़ोन से कि तुम उसमें एक्सेप्ट करो कि ना तुम नहीं करना चाहती, धर्मवीर सिंह भदौरिया ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा है। और उसके बाद आवेदन लिखवाया और उन्होंने बोला तुम जाओ। रात को 9:30 बजे तक बैठाया मुझे। यहाँ तक उनका बिहेवियर इतना गंदा था, इधर चल उधर चल, ये लिखो। और उसके बाद पानी तक नहीं मुझे पीने दिया कल अपने पुलिस स्टेशन में किसी तरह का। और आज एसपी ऑफिस में फिर से आई उस चीज़ को लेके कि मुझे अपना कार्रवाई फिर से करनी है, उस चीज़ को एफआईआर करवानी है। तो उनकी फैमिली थी धर्मवीर सिंह भदौरिया की, वो मेरे पीछे बाहर तक गई। वहाँ से मेरे को टोक के बोली कि आप मुझसे बात करो। फिर उसके बाद हम लोग मैं खड़ी होकर बात भी करने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे लालच दिया कि है ना आप बताओ, आप कार्रवाई मत करो, आप क्या चाहते हो। बार बार ये चीज़ बोल रहे क्या चाहते हो, ये मतलब लालच दे रही हैं मुझे। पूरे घटनाक्रम के बाद अब आप क्या चाहती हैं? मैं एफआईआर करूँगी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करी है। किसी तरह का लालच दिया था क्या धर्मवीर भदौरिया ने? मैम मैं नहीं जानती थी, मैं 16 साल की थी। मैं तो अपने से पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती थी। उसने सिर्फ ये बोला था मुझसे, बेटी जैसी हो तुम मेरी, मैं तुम्हें पढ़ाई करवाऊँगा, मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊँगा। उन्होंने एक तरीके से, जब मैं मुझे नहीं समझती, अभी भी कुछ इतनी नहीं है, पर है ना जब सारी चीज़ें देख रही हो रही हैं मेरे साथ, तो वो मैं स्टैंड ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने मेरे साथ। कई लड़कियों की, इतनी सारी लड़कियां उसके गिरफ्त में जो कि आवाज़ नहीं उठा पाती। और आज हम भी चुप, भले ही 2 साल टाइम लेट हो गया, लेकिन अब भी हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। तो वो ऐसे कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। बहुत से लोग वो अपने पैसों के बलबूते ना लोगों को लालच देता है, बुलाता है 16 साल 17 साल 18 साल लड़कियों को बुला के वो उनके साथ दुष्कर्म करता है। हाँ, उनकी एचपी फैक्ट्री है, मॉडर्न ब्रेड है। मामला है क्या, पूरा मामला है क्या, कार्रवाई किया? एक 18 वर्षीय बालिका ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि करीबन जब वो 16 साल की थी, 2018 से एक व्यक्ति जो कि पहले उसने कहा कि उसे गोद लेगा, पिता के रूप में उसकी पढ़ाई वगैरह करवाता था। उसके बाद अचानक उसको अपने घर पर बुलाने लगा और उसके बाद उसके साथ उसने है ना कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बच्ची काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए किसी को बता नहीं पाई। ऐसा उसके साथ पिछले 2 साल से चलता रहा और करीबन सितंबर 2020 से वो उससे मिली नहीं है।
अब जब उसने अपने दोस्त को ये घटना बताई तो हिम्मत करके रिपोर्ट करने आई थाने पर। क्या कार्रवाई की गई है उसकी? थाने रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है आरोपी के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज की है? 376 के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत।